राधे राधे जोहार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विजन 24 झारखंड में। आज मैं लेकर आया हूं 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए, क्लास 8 के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान विषय सोशल साइंस सब्जेक्ट के टॉप 200 प्रश्न लेके आया हूं। ये वीडियो आगामी 8वीं बोर्ड परीक्षा, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन हेतु परीक्षा, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा, एनएमएस परीक्षा हेतु बहुत ही उपयोगी है। टॉप 200 प्रश्नों की विशेषता यह है कि इसमें विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न शामिल है। साथ ही इस वर्ष जेसीईआरटी के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर भी शामिल है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। चलिए पहले सवाल पे चलते हैं हम लोग। पहला सवाल है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत के मानचित्र तैयार करने के लिए जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? तो जेम्स रेनल को सौंपी थी। किसको सौंपी थी? जेम्स रेनल को। अगला सवाल चलते हैं, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो सही आंसर आपका है 3। इतिहास को सामान्यतः 3 कालखंडों में बांटा गया है। पोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? पोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? सही आंसर है कलकत्ता। पोर्ट विलियम किला कलकत्ता शहर में बनाया गया था, जिसका आधुनिक नाम है कोलकाता। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? शेरे मैसूर टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को कहा जाता है। टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता है शेरे मैसूर। कभी कभी ये सवाल भी पूछता है कि शेरे मैसूर किसे कहते हैं? शेर मैसूर किसे कहते हैं? तो टाइगर ऑफ मैसूर और शेरे मैसूर एक ही आदमी को कहते हैं, टीपू सुल्तान को। भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? तो सही आंसर है नील की खेती। नील की खेती अंग्रेजों ने जबरदस्ती किसानों से कराई जाती थी। संथाल, मुंडा, उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? तो सही आंसर है झारखंड। सही आंसर क्या है? झारखंड। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? सही आंसर है बम्बई। सही आंसर क्या है आपका? बम्बई। आधुनिक मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी आधुनिक मुंबई, बम्बई। इनमें से कौन 1857 की क्रांति में संबंधित है? जो व्यक्ति महापुरुषों का नाम दिए हैं उसमें से आपको छांटना है कि कौन 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो सही आंसर है मंगल पांडे। सही आंसर क्या है? मंगल पांडे। सही आंसर क्या है इसमें? मंगल पांडे। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 ईस्वी के तत्कालिक कारण क्या था? तो था चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। चर्बी वाले कारतूस, एनफील्ड राइफल, नवीन एनफील्ड राइफल, चर्बी वाले कारतूस का अफवाह तत्कालीन कारण था 1857 ईस्वी का विद्रोह का, जिसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो सही आंसर आपका है वुड डिस्पैच। सही आंसर क्या है? वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला सवाल है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी?
शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। सही आंसर क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरुआत कब की गई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई है? इसकी शुरुआत की गई है 22 जनवरी 2015 को। इसकी शुरुआत कब गई है? 22 जनवरी 2015 को की गई है। अगला सवाल, इनमें से कौन समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी? इनमें से कौन समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी? तो सही आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सही आंसर क्या है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनमें से कौन स्त्री तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? जो नीचे दिए गए ऑप्शन दिया गया है उसमें से आपको देखना है कि कौन व्यक्ति ने इसको लिखा है स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक। तो सही आंसर क्या है इसका? ताराबाई शिंदे। कौन लिखे हैं? ताराबाई शिंदे ने लिखे हैं स्त्री पुरुष तुलना, ताराबाई शिंदे। अगला सवाल है, इनमें से जो नीचे ऑप्शन दिया गया है इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है? इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ई.बी. रामास्वामी नायकर। प्रश्न है, इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ई.बी. रामास्वामी नायकर। केरल के रहने वाले थे ई.बी. रामास्वामी नायकर। 1857 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई है? 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय। नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? किसको? नीचे जो दिया हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, इनमें से किसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो सही आंसर आपका है भारत छोड़ो आंदोलन। सही आंसर क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। सही आंसर आपका है भारत छोड़ो आंदोलन। इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? सही आंसर है सरदार भगत सिंह। सही आंसर क्या है? सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों टीम के सदस्य रहे हैं? झारखंड कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप और एशिया खेलों तीनों में पदक जीतने वाले टीम के सदस्य रहे हैं? तो सही आंसर क्या है? माइकल किंडो। माइकल किंडो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ओलंपिक, विश्व कप और एशिया खेल तीनों में पदक जीते हैं हॉकी के लिए। माइकल किंडो। पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? जो पवन चक्की है वो किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो सही आंसर आपका है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन, बी नंबर। सही आंसर है बी नंबर, नवीकरणीय संसाधन। अगला सवाल है, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल में ही कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक भेजा गया? तो सही आंसर है चंद्रयान 3। सही आंसर क्या है? चंद्रयान 3। चंद्रयान 3। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन है? तो पहला देश भारत है। पहला देश कौन है? भारत है।
इनमें से कौन मृदा मिट्टी के निम्नीकरण में सहायक है? मतलब मिट्टी को खराब करने में कौन कौन सहायक है? वनोन्मूलन मतलब पेड़ों का नाश करना, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग जो हम लोग केमिकल उपयोग करते हैं, अतिचारण मतलब अधिक मात्रा में पशुओं के द्वारा चराया जाना। तो क्या सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन मृदा के निम्नीकरण के में सहायक है? मिट्टी को खराब करने में कौन सहायक है? तो उपयुक्त सही सभी तीनों ऑप्शन। वनोन्मूलन, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करना, रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग करना, अतिचारण, ये तीनों सही है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? जितना पानी उपलब्ध है पृथ्वी पर, उसमें से कितना प्रतिशत हम लोग पानी को पी सकते हैं? तो सही है 2.7%। 2.7% सही आंसर है। 2.7% ये मीठा पानी है इतना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? तो सही आंसर है युवाओं के कौशल विकास से। युवाओं के कौशल विकास से। अगला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? तो सही आंसर आपका है चीन। चीन के द्वारा आपका कोयला का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है विश्व में। अगला सवाल है, किस फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? जो नीचे दिया गया है उसमें से किस फसल को सफ़ेद सोना कहते हैं? तो कपास को सफ़ेद सोना कहते हैं। सफ़ेद सोना किसको कहते हैं? कपास को। एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है? एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है? सही आंसर है मधुमक्खी पालन से। इनमें से कौन से देश मसाले के उत्पादन में प्रमुख है? जो ऑप्शन दिया हुआ है भारत, चीन, श्रीलंका, थाईलैंड, इसमें से कौन सा देश मसाला सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो सही आंसर आपका है भारत। सही आंसर क्या है? भारत। भारत मसाले उत्पादन में प्रमुख है। जो ऑप्शन दिया हुआ है नीचे उसमें खोजना है कि निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग है? खनिज आधारित उद्योग कौन है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? लोहा इस्पात। लोहा इस्पात आपका खनिज आधारित उद्योग है। भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर शहर को कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर शहर को कहा जाता है। झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? खाद के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर है सिंदरी। हटिया आपका भारी संयंत्र मशीन के लिए, भारी मशीनों के लिए, घाटशिला तांबा के लिए, और गोमिया हो गया बारूद फैक्ट्री के लिए। हटिया हो गया भारी मशीनों के लिए, गोमिया बारूद फैक्ट्री, घाटशिला तांबा। सिंदरी हो गया सीमेंट और उर्वरक। सिंदरी हो गया आपका उर्वरक और सीमेंट। अब नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें खोजना है कि जनसंख्या परिवर्तन के क्या कारण है। इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के क्या कारण है? तो आपका जन्म दर से भी जनसंख्या बढ़ता है, परिवर्तन होता है। मृत्यु दर से जनसंख्या घटता है। प्रवास से जनसंख्या घटता बढ़ता दोनों हो सकता है। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी आपका सही आंसर है। उपयुक्त सभी आपका सही आंसर है। इनमें से जनसंख्या परिवर्तन का क्या कारण है? जन्म दर भी है, मृत्यु दर भी है, प्रवास भी है, इसलिए उपयुक्त सभी आंसर इसका सही होगा। आजादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया है? आजादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया है? तो सही आंसर आपका है संसदीय शासन।
संसदीय शासन को अपनाया है, लोकतंत्र को अपनाया है। भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? 6 प्रकार का। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को 6 तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? तो धर्मनिरपेक्ष है। कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है, तटस्थ है। धर्म के प्रति क्या है? तटस्थ है, धर्मनिरपेक्ष। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सही आंसर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है? सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है? कर से, टैक्स से, इनकम टैक्स से, कर से मिलती है। इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंग से संबंधित है? इसमें से कौन, नीचे जो दिया गया हुआ सीरीज, उस सीरीज में सही सीरीज को पहचानना है जो भारतीय संसद के तीनों अंग से संबंधित है। मतलब संसद जैसे कहते हैं तो ये तीनों नाम आता है। क्या क्या नाम आता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के समूह को संसद कहते हैं। लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति के समूह को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। तो संसद के 3 अंग क्या क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल के पास कम से कम लोकसभा के कितने सांसद का समर्थन होना चाहिए? 272, 272। 272 सांसद होगा केंद्र में सरकार बनाने किसी पार्टी या दल को, वही सरकार बना सकता है। 272 सांसद होगा किसी भी गठबंधन या पार्टी को, वही सरकार बना सकता है। किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन। लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन। यहाँ पूछ रहा है उच्च सदन, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? राज्यसभा। सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा। इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? जो हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, वो किस राष्ट्रपति के नाम से मनाते हैं हम लोग? किस राष्ट्रपति के नाम पर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे और बाद में राष्ट्रपति बने, और उन्हीं के नाम पर हम लोग शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है? हमारे देश में कानून बनाने का काम किसको है? संसद को है। संसद में कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है। झारखंड राज्य में कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? लोकसभा पूछ रहा है तो सही आंसर 14। लोकसभा पूछ रहा है तो, यदि यही राज्यसभा पूछता तब हो जाता आपका 6। राज्यसभा के लिए कितना? 6, लेकिन लोकसभा के लिए कितना? 14। प्रश्न क्या है? लोकसभा में कितने हैं? तो 14। कुल सांसद पूछेंगे झारखंड में कुल कितने सांसद हैं? तब 20। झारखंड में कुल कितने सांसद हैं? तब 20। लेकिन अगर पूछेगा लोकसभा के लिए तो 14, पूछेगा राज्यसभा के लिए तो 6। चलिए, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई है? झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई है? झारखंड अलग होने के साथ ही जिस दिन झारखंड राज्य का गठन हुआ है, उसी दिन इसका भी उच्च न्यायालय का गठन हुआ है, स्थापना हुई है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? देश में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 24 है। देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 24 है। एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है।
ऐसे समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? जो नीचे दिया गया 4 गो ऑप्शन उसमें से छांटना है। ऐसे समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? हास्याकरण। सही आंसर क्या है? हास्याकरण। सही आंसर आपका है हास्याकरण। झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी जनजातियों की है? झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजातियों की है? 26% है। कितना है? 26%। जनजातियों की आबादी कितनी है? 26%। यदि आप सभी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को जरूर दबा लीजिएगा। अगला सवाल है, सरकार द्वारा बालिकाओं के लिए समृद्धि से संबंधित योजना कौन है? लड़कियों के समृद्धि संबंधित योजना क्या है? तो सही आंसर है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना लड़कियों के लिए उसके समृद्धि से, उसका विकास से संबंधित योजना है। अब तक हम लोग 50 प्रश्नों को देख लिए हैं, अगले 150 प्रश्नों को देखेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगला सवाल है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की थी? तो सही आंसर है बम्बई और मद्रास। बम्बई और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सही आंसर है वारेन हेस्टिंग। सही आंसर क्या है आपका? वारेन हेस्टिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। बक्सर युद्ध के समय में मुगल बादशाह कौन था? बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? सही आंसर है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय बक्सर युद्ध के समय में मुगल बादशाह था। पुर्तगाल भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? पुर्तगाल भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे? कालीकट पहुँचे। कहाँ पहुँचे? कालीकट पहुँचे। पुर्तगाल भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे? कालीकट पहुँचे। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई? सही आंसर है 16 अप्रैल 1858। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई? 16 अप्रैल 1858 इसको। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नवजागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारत के नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को। नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे जाता है? झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे जाता है? एडवर्ड हैमिल्टन व्हिटली को। झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे जाता है? एडवर्ड हैमिल्टन व्हिटली को जाता है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। सही आंसर क्या है? लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का बचपन का क्या नाम था? नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था के द्वारा की गई है? डीएवी स्कूल की स्थापना किसने की है? आर्य समाज ने। दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई है? दयानंद एंग्लो स्कूल किसको बोलते हैं? डीएवी स्कूल को। अभी जो हम लोग डीएवी स्कूल जानते हैं उसकी स्थापना किसने की है?
आर्य समाज ने की है। किसने की है? आर्य समाज ने की है। नील दर्पण के नाटक के रचनाकार कौन है? नील दर्पण नाटक के रचनाकार कौन है? दीनबंधु मित्र। इसमें नील किसानों का के बारे में बताया गया नाटक के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। खेरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की? खरवार या खेरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की? नीलांबर पीताम्बर ने। नीलांबर पीताम्बर। खरवार खेरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की? नीलांबर पीताम्बर ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया? विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया? तो सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। और सबसे अधिक योगदान किसका है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिसने अपने बेटे की शादी एक विधवा महिला से करवाया। विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया भारत में? लॉर्ड डलहौजी। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में बंद थे? जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में बंद थे? हजारीबाग केंद्रीय जेल में बंद थे। हजारीबाग केंद्रीय जेल में बंद थे। रंगीन छापे के कपड़े को तैयार करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता था? रंगीन छापे के कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता था? आपका सही आंसर है चिपीगर। क्या कहते थे? चिपीगर। ये कुशल कारीगर होते थे रंगीन छापे कपड़े तैयार करने वाले को चिपीगर। चिपीगर। जल ग्रह किसे कहा जाता है? जल ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को जल ग्रह कहते हैं। जल ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। नीचे दिए गए ऑप्शन में से छपना है संभाव्य संसाधन जिसका खोज किया गया लेकिन उपयोग अभी हो नहीं रहा है। तो केरल में मोनोजाइट। केरल में मोनोजाइट और लद्दाख में यूरेनियम। लद्दाख में यूरेनियम। लद्दाख में यूरेनियम और केरल में मोनोजाइट। भारत का संपूर्ण उत्तर मैदान बना है। भारत का संपूर्ण उत्तर मैदान जो बना है जलोढ़ मिट्टी से बना है। जलोढ़ मिट्टी से बना है। संपूर्ण उत्तर मैदान किससे बना है? जलोढ़ मिट्टी से। जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वो विधि कहलाती है प्रवेधन। वो विधि क्या कहलाती है? प्रवेधन कहलाती है। गहन कूपों, जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वो विधि कहलाती है प्रवेधन। नोवामुंडी, गुआ, किरीबुरू आदि किस खनिज के प्रमुख केंद्र है? नोवामुंडी, गुआ, किरीबुरू आदि किस खनिज के प्रमुख केंद्र है? लोएस के। किसके है? लोएस के प्रमुख केंद्र है जो आपका झारखंड राज्य में स्थित है। टिस्को को लोएस कहाँ से प्राप्त होता है? टिस्को को लोहा कहाँ से प्राप्त होता है? तो टिस्को को लोहा प्राप्त होता है सिंहभूम और मयूरभंज। सिंहभूम आपका झारखंड राज्य में है, मयूरभंज आपका उड़ीसा राज्य में है। टिस्को को लोहा झारखंड के सिंहभूम जिला से और मयूरभंज उड़ीसा से प्राप्त होता है। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है? विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश चीन है, दूसरा स्थान भारत का। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है? चीन है और दूसरा भारत का है। निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से संबंधित है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, SAIL, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फुल फॉर्म पूछ सकता है। ये बोकारो में है, दुर्गापुर में है।
सार्वजनिक क्षेत्र जिसमें सरकारी जिसको बोल सकते हैं। रक्षक मेखलाएँ कहाँ लगाई जाती है? रक्षक मेखलाएँ कहाँ लगाई जाती है? शुष्क प्रदेशों में और तटीय प्रदेशों में। शुष्क प्रदेशों में और तटीय प्रदेशों में। रक्षक मेखलाएँ जो आपको लगाई जाती है वो शुष्क प्रदेशों में लगाई जाती है और तटीय प्रदेशों में, ताकि बालू उड़ के और आगे ना बढ़े। जहाँ तक बालू रुका हुआ है वहीं तक रुके, उड़ के आगे मैदानी इलाकों में ना पहुँचे। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को पर्यावरण दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस, 21 मार्च विश्व वन दिवस। इसमें आप देखना है अगला सवाल में कि नीचे जो दिया गया उसमें कौन मानव निर्मित संसाधन है जो मानव के द्वारा निर्माण किया जाता है? तो सही आंसर क्या है? कैंसर उपचार की औषधि। झरने का जल प्राकृतिक संसाधन है। सदाबहार वन क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ये कैंसर उपचार की जो औषधि है, दवाई है, वो मानवों के द्वारा निर्माण किया जाता है। सेरीकल्चर का संबंध है। सेरीकल्चर का संबंध है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? आपका रेशम उत्पादन से है। सेरीकल्चर का संबंध रेशम उत्पादन से है। उभरते हुए उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? उभरते हुए उद्योग को किस नाम से जानते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को उभरता हुआ उद्योग कहते हैं हम लोग। आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती है। आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी का और क्या नाम है? रेगूर। काली मिट्टी का और क्या नाम है? रेगूर। कपासी मिट्टी, रेगूर। रेगूर, काली मिट्टी, कपासी मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? जूट पटसन को। जूट पटसन को सुनहरा रेशा कहते हैं। जूट और पटसन, जूट पटसन एक ही है। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? जूट या पटसन को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही आंसर है आपका 11 जुलाई। सही आंसर क्या है? 11 जुलाई। सही आंसर क्या है? 11 जुलाई। विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो किस देश का है? भारत का है। किस देश का है? भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा भी और लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी है, प्रथम गृह मंत्री भी है, प्रथम उप प्रधानमंत्री भी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोकसभा के अगला सवाल, लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा का पूछेगा तो उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पूछेगा तो उपराष्ट्रपति। यहाँ पूछ रहा है लोकसभा का तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपराष्ट्रपति। किसकी स्वीकृति के बाद कानून बनता है? कोई भी विधेयक जो होता है कानून तब बनता है किसकी साइन से? तो राष्ट्रपति के साइन से। राष्ट्रपति जैसे साइन करेंगे आपका कानून बन जाएगा। तो किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है? राष्ट्रपति से। अगला सवाल, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई है? 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई है। 2 अक्टूबर 2014। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।
कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। फ्लोराइड युक्त पानी से क्या समस्या उत्पन्न होती है? फ्लोराइड युक्त पानी पीने से हमें क्या होती है? हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। हमारी हड्डियाँ क्या होती है? कमज़ोर हड्डी हो जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 कमज़ोर हड्डी। झारखंड की आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है? झारखंड की आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है? तो सही आंसर आपका है 26%। क्या है? 26%। अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है? अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को हम लोग अभिलेखीय न्यायालय कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को हम लोग क्या कहते हैं? अभिलेखीय न्यायालय कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून को। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? 12 सदस्य। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। यही सवाल पूछेगा कि लोकसभा पूछता तब आंसर कितना हो जाता आपका? 2। लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 2। यहाँ पूछ रहा है राज्यसभा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 12। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम दंडनीय है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार आपका बाल श्रम क्या है? दंडनीय है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अनुसार बाल श्रम कराना, बाल मजदूरी करना अपराध है। भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? सही आंसर है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना। जो छूने योग्य नहीं हो कहलाता है? जो छूने योग्य नहीं हो कहलाता है अस्पृश्य। जो छूने योग्य नहीं हो क्या कहलाता है? अस्पृश्य। अभी तक हम लोग 100 प्रश्नों को देख लिए हैं। अगला 50 प्रश्नों को देखेंगे, फिर अगला 50 प्रश्नों को देखेंगे। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। सरकारी दस्तावेज रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते हैं? सरकारी दस्तावेज रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाते हैं? अभिलेखागार में। कहाँ रखे जाते हैं? अभिलेखागार में। अभिलेखागार में लिखा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी थी। इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? इंग्लैंड की थी। कंपनी को बंगाल का दीवानी मुगल से कब प्राप्त हुई? मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुई? कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुई? 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 को प्राप्त हुई। प्राचीन समय में लेन देन का साधन था? प्राचीन समय में लेन देन का साधन क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु के बदले में वस्तु, सामान के बदले में सामान। प्राचीन समय में लेन देन का साधन क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली। सिंधु कान्हो चांद भैरव का आपस में क्या संबंध था? आपस में क्या थे वो लोग? भाई भाई थे। क्या थे? भाई भाई थे। चारों भाई थे जिन्होंने संथाल विद्रोह किया था। अगला सवाल है, भारी अभियंत्रण निगम HEC की स्थापना कब की गई? ये हटिया में की गई है, रांची हटिया में। भारी अभियंत्रण निगम HEC की स्थापना कब की गई है? 1958 में। 1958 में की गई है। 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं।
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं और सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, गदर भी कहते हैं, प्रथम गदर। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की? वारेन हेस्टिंग ने की। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की? वारेन हेस्टिंग ने की। किसने दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखा? नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसने दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना शुरू किया? राससुंदरी देवी। राससुंदरी देवी ने दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखा। वन व्यवस्था आधारित था, वन व्यवस्था आधारित था तो किस पे था? कर्म में था, काम के आधार पे। किस पे था? काम के आधार पे था। लेकिन अभी क्या? जन्म के आधार पे है। अभी जो जाति व्यवस्था है वो जन्म पे है, लेकिन शुरुआत में क्या था? काम पर था, कर्म पर। क्या था? काम पर। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के समय में वायसराय कौन था? तो था लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, तो कौन किया था? लॉर्ड कर्जन ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, इसका नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित रखते थे? हॉकी से। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते थे? हॉकी से। किससे रखते थे? हॉकी से। अगला सवाल है, सिलाबुनुस डुंगडुंग किस ओलंपिक खेल में भारतीय टीम में शामिल थे? सिल्वानुस डुंगडुंग किस ओलंपिक खेल में भारतीय हॉकी टीम में शामिल थे? तो सही आंसर हो जाएगा मास्को 1980। मास्को 1980। मास्को 1980। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो की थी ज्योतिराव फुल्ले ने। ज्योतिराव फुल्ले। ज्योतिराव फुल्ले। दिल्ली में पहली बार, दिल्ली के सिंहासन में पहली बार बैठने वाली महिला कौन थी? पहली बार महिला शासिका कौन बनी थी? तो सही आंसर है रजिया सुल्तान। क्या है? रजिया सुल्तान। रांची जिला स्कूल की स्थापना कब हुई थी? रांची जिला की स्थापना 1839 ईस्वी में हुई थी। 1839, 1839। रांची जिला स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1839 में। भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। अजैव संसाधन कहलाते हैं, अजैव संसाधन क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं निर्जीव वस्तुओं से निर्मित। अजैव हो गया निर्जीव, और जैव हो गया सजीव वस्तुओं से निर्मित। यहाँ पूछ रहा है अजैव, तो क्या आंसर हो जाएगा? निर्जीव वस्तुओं से निर्मित। निर्जीव वस्तुओं से निर्मित। मानव स्वयं में क्या है? मानव स्वयं में क्या है? संसाधन है। क्या है? संसाधन है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा का नहीं है? प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, इसको ध्यान दीजिए, नहीं है यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा मृदा का गठन। क्या हो जाएगा? मृदा का गठन। मिट्टी बनने में समय लगता है, जैव पदार्थ से बनता है, जलवायु भी लगता है, खाली मृदा का गठन में इसका कोई योगदान नहीं है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, वो किस जिले में स्थित है? लातेहार जिले में। किस जिले में स्थित है? लातेहार जिले में स्थित है। अगला सवाल है, बायोगैस किससे बिगड़ने से उत्पन्न होता है? बायोगैस है किससे बनता है? तो आपका इससे भी बनता है, जो मृत पौधे जंतुओं के अवशेष से, गोबर से बनता है, रसोई अपशिष्ट से बनता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। नोवामुंडी, किरीबुरू तथा आरी किस खनिज के प्रमुख खनन केंद्र है? तो लोएस का होगा। किसका होगा? लोएस का। नोवामुंडी, किरीबुरू तथा आरी किस खनिज के प्रमुख खनन केंद्र है? लोएस के हैं। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन।
सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? झूठ को कहते हैं, पटसन को कहते हैं। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? झूठ को कहते हैं, पटसन को कहते हैं। संचार के साधन का उदाहरण है, संचार के साधन का उदाहरण है इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट संचार के साधन का उदाहरण है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को कहते हैं। किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? लोह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं एशिया और यूरोप में। एशिया और यूरोप में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात कहते हैं। प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कच्चा माल के आधार पर उद्योग के कितने प्रकार हैं? कच्चा माल के आधार पर उद्योग के 4 प्रकार हैं। कच्चा माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। टिस्को किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा और खरखई नदी के संगम में स्थित है। टिस्को जो है स्वर्णरेखा और खरखई नदी के संगम पर स्थित है टिस्को। तो टिस्को किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पे। विश्व का कॉफी का कटोरा किस को कहा जाता है? विश्व के कॉफी का कहवा का कटोरा किस देश को कहा जाता है? ब्राज़ील को। किसको कहा जाता है? ब्राज़ील को। और कॉफ़ी के बगीचा को, कहवा के बगीचा को क्या कहते हैं ब्राज़ील में? फेजेंडा। क्या कहते हैं? फेजेंडा भी कहते हैं बगीचा को। किस खनिज को काला सोना कहते हैं? किस खनिज को काला सोना कहते हैं? सही आंसर है पेट्रोलियम को। काला हीरा हो जाएगा कोयला। काला हीरा पूछेगा तो कोयला, काला हीरा कोयला। लेकिन यहाँ पूछ रहा है काला सोना किसे कहते हैं? तो पेट्रोलियम को। काला सोना किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को। भारत के संविधान के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? 11। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या 12। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितना है? रिटायरमेंट एज कितना है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितना है? 65 साल में रिटायर करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितना है? 65 वर्ष। आदिवासी लोग कौन है? मूल निवासी। आदिवासी लोग कौन है? मूल निवासी हैं। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को आपका स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना अपराध है? कितने उम्र के बच्चों के लिए? 14 वर्ष से कम। 14 वर्ष से 14 ईयर से कम। भारत में लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 21 वर्ष। क्या है? 21 वर्ष। लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष। मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद के प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद है राष्ट्रपति। भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद है राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है? जिस राज्य में हाई कोर्ट है उस राज्य के राज्यपाल। जिस राज्य में हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उस राज्य के
राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के जजों को शपथ दिलाया जाता है। भारत का शीर्ष अदालत कौन है? भारत का शीर्ष अदालत है सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सुप्रीम कोर्ट को भारत का सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। नया नाम क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। अभी तक हम लोग 150 प्रश्नों को देख लिए हैं। अंतिम 50 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और हम लोग का 200 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। चलिए प्रश्नों पे चलते हैं हम लोग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड का। भारत का पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड का। राज की हड़प नीति किसने शुरू की? लॉर्ड डलहौजी ने। हड़प नीति किसने शुरू की? लॉर्ड डलहौजी ने। राज हड़प नीति किसने शुरू की? लॉर्ड डलहौजी ने। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ शासक था? मैसूर का। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। रेतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी? मद्रास और बम्बई में। मद्रास और बम्बई में। रेतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी? मद्रास और मुंबई में, बम्बई। महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की थी? महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की थी? हॉल्ट मैकेंजी ने। हॉल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी। और आपका कोल विद्रोह कहाँ शुरू हुआ? कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था आपका 1831-32 में। 1831-32 में आपका कोल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिंधु कानू ने किया था, जिनके 4 भाई थे, सिंधु कानू, चांद भैरव। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? मुंबई में। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? मुंबई में। 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है? सिपाही विद्रोह। क्या आंसर है? सिपाही विद्रोह। 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो सिपाही विद्रोह से। 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था? रांची में किसने किया था? तो सही आंसर है विश्वनाथ सहदेव ने। रांची में नेतृत्व किसने किया? विश्वनाथ सहदेव ने। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने की। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स वुड के नीति पत्र को। वुड डिस्पेच या चार्ल्स वुड के नीति पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कहा जाता है, चार्ल्स वुड के नीति पत्र को। सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसे है? सती प्रथा को दूर करने श्रेय है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में किया गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। निम्न में से कौन पारसी समाज के अग्रणीय समाज सुधारक थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। निम्न में से कौन पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे? दादा भाई नौरोजी। बंगाल विभाजन के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। उन्नीस 1988 में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है।
संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? 26 जनवरी 1950। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? 26 जनवरी 1950। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? 5 वर्ष। 5 वर्ष के अंतराल पर आपका चुनाव होता है लोकसभा और विधानसभा का। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा सिंह पाटिल। द्वितीय है द्रौपदी मुर्मू। प्रथम प्रधानमंत्री महिला इंदिरा गांधी। स्वतंत्रता के पश्चात आज़ादी के बाद भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ? 1952। 1952 में पहला आम चुनाव शुरू हुआ। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 552। 552। भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 24। देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? 17 अनुच्छेद 17 के अनुसार भारत से अस्पृश्यता को हटा दिया गया है। झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती है? 32 प्रकार की। झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती है? 32 प्रकार की। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई है? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई है? 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 2001 में। कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंध है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई। 31 मई। सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं को शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है? 1098। 1098। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अजैव। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अजैव। जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है तथा उसकी मात्रा भी ज्ञात है, उसे संसाधन को क्या कहते हैं? वास्तविक संसाधन। क्या कहते हैं? वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन। निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? जल। जो चारों ऑप्शन में से जो नवीकरणीय संसाधन है वो क्या है? आपका जल है। झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? लातेहार जिले में है। किस जिले में है? लातेहार जिले में। निम्न में से कौन मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नहीं। तो इसका हिसाब से क्या है? उपाय नहीं है तो वनोन्मूलन। वनोन्मूलन से क्या होता है? और मिट्टी बहेगा, नष्ट होगा, बर्बाद होगा। झारखंड में कुल कितने प्रतिशत वन है? भारत में कुल कितने प्रतिशत? झारखंड में कितने हैं? 29%। आणविक ऊर्जा के उत्पादन में निम्न से किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। आणविक ऊर्जा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। झारखंड में कुल भूमि का कितना प्रतिशत वन है? 29। यूरेनियम से आणविक ऊर्जा उत्पादन करते हैं हम लोग। भारत में कोयला उत्खनन सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? रानीगंज। सबसे पहले भारत में कहाँ? रानीगंज। झारखंड पूछेगा तो झरिया। झारखंड पूछेगा तो झरिया, नहीं तो आपका भारत पूछ रहा है तो रानीगंज। निम्न में से कौन सुनहरा रेशा कहते हैं? किसको सुनहरा रेशा कहते हैं? पटसन को। पटसन का अन्य नाम जूट। पटसन को सुनहरा रेशा कहते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से कहते हैं? झूम कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम। उत्तर पूर्वी भारत में क्या कहते हैं? झूम कहते हैं। चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? चीनी उद्योग का कच्चा माल गन्ना भी है, चुकंदर भी है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? क और ख दोनों। उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? द्वितीयक। उद्योग क्या है? द्वितीयक। झारखंड का मुरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। भारत का है। झारखंड का पूछेगा तो 414। भारत का पूछ रहा है तो जनसंख्या घनत्व कितना हो गया? 382। अगला सवाल है
यहाँ देखिए नहीं, प्रश्न में नहीं है, प्रश्न में क्या है, नहीं लिखा हुआ है। निम्न कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है, तो क्या सही आंसर हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।